आपने पर्सनल लोन लिया, जैसे कि कोई इमरजेंसी थी आपकी फैमिली में, किसी की शादी या कोई बच्चे के खर्चा या ऐसी कोई इमरजेंसी जिसमें आपको लोन लेने की नीड हो गई, लेकिन जब आपने ईएमआई को सही से डिसाइड नहीं किया तब आपकी लास्ट में क्या होती है, हालत खराब होने लगती है और वहां पे आपको दिखता है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट, लास्ट में आपको दिखता है कि आपने 5 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, उसमें आपको 2 लाख लमसम का इंटरेस्ट बैठ रहा है, लेकिन उस इंटरेस्ट को आप कम कर सकते हैं, 2 से 4% इंटरेस्ट आप कम कर सकते हैं। वही 7 तरीका आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपको इंटरेस्ट कम करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि आप तो लोन ले चुके हैं, अब इंटरेस्ट कैसे कम कीजिएगा या आप है ना वहां पे क्या कीजिएगा, वो सारी तरीके आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन तब होती है जैसे आप बिना सोचे समझे लोन लेते हैं और बाद में आपको है ना दिक्कत ईएमआई देने में होती है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या कि 5 लाख का लोन लिए 14% से और 6.97 लाख, यानी कि इतना आपका टोटल है ना प्रिंसिपल से लेके इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट 1.97 लाख इंटरेस्ट है। अगर यहीं पे अगर 3 से लेके 4% आप इंटरेस्ट कम कर लेते हैं तो आपका 50,000 रुपया बच सकता है। यानी सोच के देखिए, 2-3% आपके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन वहां से क्या है कि आपका 50,000 60,000 रुपया ऐसे बच सकता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको पूरी वीडियो पहले देखनी पड़ेगी। लास्ट में आपको ऐसी एक बोनस टिप्स दी जाएगी जिससे आप है ना आगे अपना जो सिविल स्कोर है उसको भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिविल स्कोर लोन्स के रिपोर्ट कार्ड, यानी कि बैंक आपको नहीं जानती है। कभी भी आप लोन लेने जाते हो, चाहे आप फाइनेंस पे फोन लीजिए या आप लोन लीजिए पैसे, माने कि जितना भी आप पैसे लीजिए तब भी, या कोई प्रोडक्ट लीजिए तब भी, क्या देखा जाता है, आपका सिविल स्कोर, कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। वहां पे कोई बैंक आपको नहीं जानता, बैंक के बारे में आप सिर्फ जानते हैं और बैंक वाले भी आपके कोई जान पहचान वाले होते हैं, फिर भी वो आपके सिविल स्कोर देखते हैं, जिसमें आपको 750 प्लस स्कोर का मतलब हुआ ट्रस्टवर्दी आप है, यानी आप टाइम पे लोन को है ना देते हैं। इससे क्या है कि आपको लो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आपको हाई इंटरेस्ट नहीं वहां पे लगता है। जैसे सिविल स्कोर आपको 650 से कम है तो वहां पे आपका इंटरेस्ट 15% लगता है। यानी कि आप देख लीजिए कि जब आपका इंटरेस्ट कब बैठता है, सिविल स्कोर के अनुसार, यानी कि आपका सिविल कैसा है उसी अनुसार से आपका है ना स्कोर दिखता है, यानी कि उसी आधार से आपको है ना इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिविल स्कोर अगर आपका 750 से ज्यादा है तो आपको है ना 10.5% का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी आप देखिए 5% से थोड़ा सा आपको कम लोन देना पड़ेगा, यानी इतना कम हो चुका है आपके लिए, और वो आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल दिखेगा जब आप है ना एक मोटा रकम लीजिएगा और वहां पे आपका जब इंटरेस्ट आएगा तो वहां पे अगर आप मल्टीप्लाई 15% से और वहां पे 10.5% से कीजिएगा तो आपको लाखों का इंटरेस्ट कम दिखेगा। तो यही कहा जाता है कि आप अपने सिविल को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सिविल तभी अच्छा होगा जब आप टाइम टू टाइम ईएमआई को भरिएगा, आप कोई बाउंस नहीं कीजिएगा। दूसरी, अपने सिविल स्कोर के है ना रिपोर्ट को माने कि उससे पहले, माने कि टाइम टू टाइम का मतलब क्या हुआ कि हाँ आज टाइम है आज ही भरेंगे, नहीं, आप 2 दिन पहले भरिएगा तो आपका सिविल स्कोर और अच्छा होते जाएगा और आप उसको यूज कीजिएगा तभी होगा। ये नहीं कि आप सोचे कि नहीं हम नहीं भर पा रहे तो इसको यूज नहीं करते तो इससे अच्छा होगा, तो उससे भी अच्छा नहीं होगा। आप उसको टाइम टू टाइम करें। हर बैंक इक्वल नहीं होती, यानी कि हर बैंक में आप जाओगे और लोन लेने के लिए और सेम आपको इंटरेस्ट देगा, ये आपको इक्वल नहीं हो सकता है। आप हर बैंक में जाइएगा, हर बैंक में आपको अलग अलग इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपका सिविल जितना है उसी पे अलग अलग आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि एक बैंक आपको बोल रहा है कि 13.5% आपको दिया जाएगा, दूसरा बोल रहा है 10.99% है, यहाँ पे क्या है 2.5% का अंतर हो गया। और इससे क्या है
है कि हो सकता है कि आपका 60,000 रुपया का फर्क हो सकता है, यानी 60,000 रुपया आप बचा सकती है। तो एक चीज देखिए कि जब आप थोड़ा थोड़ा देखते हो और आप अच्छे से समझते हो, तब आप 60,000, 50,000, 1 लाख ऐसे बचाते हो। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल इंसान के लिए, क्योंकि वो नहीं देख पाते हैं और ठगता भी उन्हीं को है जो नॉर्मल इंसान है, क्योंकि उनको इस सारी चीजें की जानकारी नहीं होती है और वो जाके लास्ट में है ना ये सारी चीजें करते हैं और उनसे ठगा जाता है। ऐसा आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। जब आप है ना उसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं करिएगा तो वो इंटरेस्ट बैठाएगा, आपको तो लगेगा 2700 रुपया है मंथली, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा मंथ वाइज तो आपको दिखेगा कि जितना इंटरेस्ट बोला है उससे ज्यादा आपसे ले रहा है। तो वो सारी चीजें अच्छे से जांच पड़ताल करके लीजिए। जैसे कि आप लोन कंपेयर करने के लिए टूल्स को अपना सकते हैं, जैसे पैसा बाजार, बैंक बाजार, ये सारी चीजें पे आप जाके उस बैंक को है ना जांच कर सकते हैं कि कितना कंपेयर हो रहा है, कितना लोन का है ना, कौन ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है। NBFC के जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल कभी कभी बेटर रेट में आपको देते हैं, तो इसलिए आप है ना इसको यूज कीजिएगा। बजाज फाइनेंस आपको अच्छा देता है, फिर टाटा कैपिटल भी आपको कभी कभी बेटर ऑप्शन आपको दिया जाता है। अब क्या है कि आप सोचोगे कि कौन से बैंक को हम है ना यूज करेंगे जिससे हमारे अच्छे स्कोर बनेंगे, तो आप है ना सैलरी अकाउंट वाले बैंक से लोन लोगे तो लॉयल्टी रिवॉर्ड आपको दी जाएगी। यहाँ पे क्या है कि आप लॉयल हो, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, आपको है ना सिविल अच्छा तभी होगा जब अच्छा खासा आप लोन लीजिएगा, टाइम टू टाइम चुकाइएगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कैसा हो रहा है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो उस रिवॉर्ड पे आपको कैसे लोन दी जाएगी। जैसे बैंक में आपका सैलरी आते जाते रहता है, निकलते रहता है, तो इससे रिवॉर्ड होता है और वहां पे आपका प्री अप्रोच्ड या उससे लोन DOC लोन ऑफर दी जाती है। यहाँ पे क्या है कि जब आपका बैलेंस अच्छा खासा ट्रांसफर होता है तो वहां पे खुद आपको बैंक वाले है ना वहां पे लोन के लिए ऑफर दी जाती है, जैसे SBI, HDFC, ICICI और जैसे बैंक वाले सैलरी होल्डर का स्पेशल रेट में लोन दी जाती है। तो इससे क्या है कि आप सैलरी वाले अकाउंट से लोन लेते हो तो एक आपको प्रॉफिट क्या है कि आपको ज्यादा वहां पे प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, वो आपसे है ना आगे बात करेंगे, आपको अच्छा खासा लोन देंगे और आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो एक चीज आपको तीनों चीज पता चल चुकी होगी, तीनों में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर, चौथी पॉइंट क्या है, बैंक ट्रांसफर लोन का स्विगी क्या है कि आपका लोन कहीं और ले जाओ जहां सस्ता मिले, यानी कि आप लोन वहीं से लीजिए जहां पे आपको सस्ता मिले। ये जरूरी नहीं है जैसे कि आप खाने के लिए वहीं ऑर्डर करते हैं जहां पे आपको सस्ता ऑर्डर मिलता है, ये नहीं कि आप वहां पे जाते हो जहां पे आपको महंगा ऑर्डर मिलता है। जैसे ओल्ड बैंक आपको 14% लोन दे रहा है, लेकिन न्यू बैंक आपको 10 पॉइंट है ना 5% का ही लोन दे रहा है। फर्क क्या है कि आप 75,000 रुपया तक बचा सकते हैं। इससे क्या है कि आप 75,000 रुपया बचा लिए, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा से देखिए आप कितना पैसा बचा रहे हैं। यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे आप 75,000 रुपया बचा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपका पूरा क्लियर हो चुका है कि 1-1% आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कोई आपको सस्ता लोन दे रहा है तो आप वहां पे ही जाके लोन लीजिए, बस आप वहां पे चेक कीजिए कि सारी चीजें अच्छी है या नहीं है, ये नहीं कि वहां पे जाके आप सस्ते के चक्कर में फंस जाइए, ये भी देखना पड़ता है उनका बैकग्राउंड कैसा है लोन देने के बाद, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपके साथ ही फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें चेक कीजिए। एक अच्छे बैंक में जाके अच्छे सिविल स्कोर दीजिए, उनको है ना अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, फिर आप लीजिए, तब आप है ना अच्छे से अपने EMI को भर भी सकते हैं और आपका पैसा भी बचेगा और दूसरा आपको टेंशन भी नहीं होगा। अब क्या शॉर्ट अर्निंग्स और शॉर्ट इंटरेस्ट EMI चार्ट कंपेयर, यानी कि 5 साल फॉर्म के लिए आप ले रहे हैं 5 लाख रुपया 13% से, तो आपको 1.97 लाख इंटरेस्ट हुआ। और वहीं पे अगर आप है ना 5 लाख रुपया 3 साल के लिए 13% से, तो 1.8 लाख इंटरेस्ट हुआ, यानी सेविंग आपके लिए 89,000 रुपया, यानी 89,000 रुपया। यानी EMI थोड़ा ज्यादा हो सकती है लेकिन इंटरेस्ट सेविंग्स
लेकिन इंटरेस्ट में हुई सेविंग है ना, आपको जल्दी चुका लो, जिससे टेंशन खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। यानी कि आपका है ना ईएमआई थोड़ा ज्यादा होगा तो आप है ना जल्दी जल्दी चुकाओगे तो आपका इंटरेस्ट भी वहां पे कम होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप है ना टाइम कम लीजिए, यानी कि इंटरेस्ट का टाइम कम लीजिए। अगर टाइम आप 3 साल लिए तो आपका 89,000 रुपया बच गया, यानी कि आप 5 साल लिए तो आपका 89,000 रुपया लग गया। तो आप है ना थोड़ा सा ज्यादा ईएमआई लीजिए और जल्दी जल्दी चुकाइएगा। जैसे जैसे आप चुकाते जाओगे और आपका है ना वहां पे प्रिंसिपल अगर चुक रहा है तो वहां पे आपका है ना इंटरेस्ट तो कम ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है टाइम कम लीजिए, जिससे आपका इंटरेस्ट कम होगा। तो यहाँ पे आपको 5 ऐसे तरीके पता चल चुके हैं जिससे आप इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। सबसे अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा टाइम के लिए लेते हैं तो आप है ना उसे लॉन्ग कर देते हैं 5 साल 7 साल, तो वहां पे इंटरेस्ट आपका उस तरह से बढ़ जाता है। जैसे आप 6 साल के लिए कर दोगे तो फिर आपका है ना 2 लाख प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। तो उस तरह से आप है ना उसको कम कीजिएगा तो फिर आपका पैसा वहां से बचना भी स्टार्ट हो जाएगा। छठा नंबर क्या है कि पार्ट पेमेंट करो, यानी पार्ट में भी पेमेंट होता है। ऐसा भी होता है कि आप एक बार नहीं कर पा रहे हो तो आप पार्ट में प्रिंसिपल कम होगा लेकिन इंटरेस्ट भी कम होगा। यहाँ पे क्या बताए, यही बात बताए। सैलरी यानी 50,000 रुपया डालना है, इंटरेस्ट 20,000 रुपया कम हो सकती है। हर बैंक पार्ट पेमेंट अलाउ नहीं करती है, तो आप है ना पहले टर्म को पढ़ो। इसीलिए कहा जाता है, हम पहले भी बता दिए कि टर्म कंडीशन क्या है उनका, अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, तो उसको आप पढ़ लीजिए जिससे आप है ना अच्छे से और रिलैक्स कीजिएगा। क्योंकि बाद में आपको पता चलता है तो आप पैनिक करने लगते हो और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पे सारी चीजें क्या है कि आपके पहले के लिए है, बाद में आप करोगे तो आप फंस जाओगे। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसको यूज करिएगा तो आपको आगे चल के हेल्प करेगी। तो एक चीज तो आपको बिल्कुल पता चल चुकी होगी कि आप पार्ट वाइज है ना प्रिंसिपल कम करोगे तो आपको है ना इंटरेस्ट कम हो ही जाएगी, और पार्ट वाइज आप करोगे तो आपको ऑलरेडी कम हो जाएगी। जो यहाँ पे आपको बताया कि कम समय दीजिएगा और प्रिंसिपल को है ना एक टाइम टू टाइम भरिएगा तो आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट कम हो जाएगी। अब क्या है, को एप्लीकेट ऐड करो इंटरेस्ट घटेगा। यानी क्या होता है कि अगर आपका स्कोर लो है, यानी कि बहुत सारे पर्सन का स्कोर लो रहता है, वहां पे वो क्या करेंगे, तो वहां पे किसी फैमिली मेंबर का को एप्लीकेट बनाएंगे जिसमें उनका स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। और उसको इम्पैक्ट कैसे होगा, लो रिस्क बेटर इंटरेस्ट और है ना मोर सेविंग। यानी कि इससे क्या है कि उनका है ना लो रिस्क हो जाएगा, बेटर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कम इंटरेस्ट में उनको है ना पैसा मिल जाएगा, और सेविंग हो जाएगा मोर। यानी कि जैसे यहाँ पे आप सेव किए पैसा, यहाँ पे सेव किए, यहाँ पे सेव किए, उस तरह से आप पैसे सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको तो 7 ऐसे पॉइंट मिले ही मिले, लेकिन आपका बोनस पॉइंट ये है कि जब भी आप बैंक में जाइए तो आप ये मत सोचिए कि हम तो लोन लेने आए हैं, तो आप है ना बोल्डली ना बोले। आप बोल्डली बोलिए, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आप क्वेश्चंस कीजिए, तब आपको लगेगा सामने वाले आपको नहीं ठगेगा। नहीं तो आप है ना उनके सामने डाउन होके बात कीजिएगा तो आपको है ना इंटरेस्ट बैठाएंगे और वो आपको है ना ठगेंगे उल्टे। ऐसा होता है बैंक में, आपको बोला जाता है, आप कैलकुलेट नहीं करते, बाद में जाके आपको पता चलता है। तो इस तरह से आप काम कीजिए, क्योंकि सबसे पहली बात आप उनको पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हो, इंटरेस्ट क्या है एक्स्ट्रा दे रहे हो, जब वो दे रहे हैं तब भी। तो इसीलिए आप बोल्डली बात कीजिए और सारे डॉक्यूमेंट सारा टर्म कंडीशन को पढ़िए, फिर जाके आप है ना वहां पे अगर सोचते हैं कि हाँ सारी चीजें सही है तब आप जाके लोन लीजिए। तो इसमें आपको एक चीज तो पता चल चुका होगा कि लोन लेना गलत नहीं होता है, ईएमआई को समय पे चुकाना सही बात होती है। और जिनको भी लोन लेने के बाद एक टेंशन होती है तो ये 7 फॉर्मूले को आप बिल्कुल यूज कीजिए, फिर जाके आप लोन लीजिए। आप रिलैक्स रहोगे और आप है ना टेंशन में नहीं आओगे, और ईएमआई भी टाइम टू टाइम आपका जाते रहेगा। और आप कितने का लोन लिए हुए और कितने % पे लिए हुए आप मुझे कमेंट करके बताइए। और
चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे फाइनेंस और फायदा वाले टिप्स के लिए आपको ये चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप है ना और अच्छे से आपको सिखाया जाएगा कि कौन कौन से आप है ना लोन लेते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।